जो सुप्रीम कोर्ट में आप ही का हलफनामा है उसी से पढ़ रहा हूं। उसमें कहा कि सोनिया विहार और भागीरथी बैराज, ये जो दो आपके प्लांट्स हैं, ये फुल कैपेसिटी पर चल रहे हैं और आपने अतिरिक्त पानी मांगा है। अभी खुराना साहब ने भी लगभग वही बात कही और आपने कहा कि आपको पानी कम मिल रहा है तो कैपेसिटी फुलफिल नहीं हो रही है। पर दोनों में से सच बात कौन सी, क्योंकि ये आप ही का हलफनामा है कोर्ट में। देखिए, 2-3 फैक्ट्स आपने रखे। पहली बात तो ये है कि यमुना जी के थ्रू लगभग 1050 जिसे कहते हैं मेरी आवाज रिपीट हो रही, थोड़ा सा कुछ ठीक कराइएगा, आवाज मेरी गूंज रही है जी। देखिए, जो यमुना जी से जो दिल्ली को पानी मिलता है हरियाणा के थ्रू, उस पे 3 हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट काम करते हैं, चंद्रावल, वजीराबाद, ओखला। और जब देखिए यमुना जी के अंदर जब पानी कम होता है तो उन तीनों प्लांट पे असर पड़ता है, वो अपनी फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से दिल्ली में आज भी 40 एमजीडी के आसपास जो कैपेसिटी इनकी डिक्रीज हो रही है, इस वजह से हो रही है कि यमुना जी में पानी नहीं है। हरीश खुराना ने 2-3 आंकड़े बताए, झूठे आंकड़े बताए। देख, कोर्ट के अंदर हमने जो हलफनामा दिया और आज अतिशी जी ने, मंत्री जी ने डाटा शेयर किया, 6 जून को दिल्ली सरकार के सारे WTP का जो प्रोडक्शन था वो 1002 एमजीडी था और आज की 13 तारीख को हम चेक करेंगे, 13 तारीख को 939 एमजीडी 939 एमजीडी पानी का प्रोडक्शन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि दिल्ली के अंदर जो रॉ वाटर मिलना चाहिए था वो रॉ वाटर नहीं मिल रहा है। ये तो आपके सामने आंकड़े हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही थी, हरीश खुराना ने कहा, टैंकर की बात करी, मैं इनको ये याद दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी ने एक आदेश जारी किया था, क्योंकि अब टेम्परेचर बढ़ने वाला है, पीक डिमांड होगी, दिल्ली के अंदर कोई भी टैंकर की संख्या कम नहीं की जाए। टैंकर का अरेंजमेंट कहां होता है? जो एरिया टेल एंड होते हैं, जहां पे कोई समस्या होती है, वहां पे टैंकर से पानी पहुंचाया जाता है, इमरजेंसी मेजर्स लिए जाते हैं, उसके लिए टैंकर होता है। और भारतीय जनता पार्टी के सारे पे अधिकारियों ने टैंकर की संख्या कम कर दी। आपने कभी नहीं देखा, किसी सरकार में नहीं देखा होगा कि बिना सरकार के मंत्री के अनुमति के कोई भी अधिकारी इस तरह का डिसीजन ले ले। ठीक है पवन साहब, आप देखिए, दो हिस्से हैं इस पूरी बहस के, दो हिस्से हैं। एक तो ये टैंकर वाला इशू है, उस पर हम आते हैं, लेकिन पहले ये जो आपके दोनों के कि कितना पानी मिल रहा है, कितनी कैपेसिटी पे क्लीन हो रहा है, कितनी सप्लाई हो रही है, उसको थोड़ी क्लैरिटी ले लेते हैं। मेरे पास दो और लोग हैं। संजीव साहब, अब एक आंकड़ा हरीश जी ने कहा, वो पेश किया, जो कि वो कह रहे हैं अदालत से है। दूसरा दावा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, मैंने भी एक आंकड़ा पढ़ के बताया। तो ये अलग अलग आंकड़े आ कहां से रहे हैं, क्यों इसमें इतना डिफरेंस है? देखिए भट्ट साहब, तपती भीषण गर्मी और दिल्ली का टेम्परेचर 45, 47 और 50 डिग्री सेल्सियस तापमान, उसमें त्राहिमाम अलग बिजली और पानी दोनों की खपत, और उसमें पानी के बारे में एक शिकायत की पानी जितना चाहिए उतना मिल नहीं पाता। हम सब जानते हैं कि दिल्ली का अपना कुछ नहीं है, पानी के मामले में कुछ नहीं है। जब राजस्थान में गर्म हवाएं चलती हैं तो दिल्ली में भीषण गर्मी हो जाती है। जब जम्मू कश्मीर में बर्फबारी होती है तो दिल्ली में भीषण सर्दी हो जाती है। जब पड़ोसी राज्यों में कुआली जलने लगते हैं तो यहाँ प्रदूषण की हालत खराब हो जाते हैं। मतलब दिल्ली का अपना कुछ नहीं है। उस परिस्थिति में दिल्ली सरकार कहीं जब असहाय होती है तो वो केंद्र सरकार से गुहार लगाती है कि आप मेरी मदद। और केंद्र सरकार को पता नहीं दिल्ली के लोगों से क्या दुश्मनी है या फिर उनको अपना नहीं मानते हैं वो। और अगल बगल में संजोग देखिए कि अगल बगल में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार वाली स्टेट। अब सवाल यह है कि इस परिस्थिति को देखते हुए यदि दिल्ली सरकार कोर्ट में गुहार लगा रही है, केंद्र सरकार को गुहार लगा रही है, तो कम से कम एक रास्ता इसमें से निकलना चाहिए। हम सब जानते हैं कि 3 करोड़ आबादी वाली दिल्ली को कम से कम 129 करोड़ गैलन पानी चाहिए रोजाना के हिसाब से। हरियाणा नदी से, ये भी एक आंकड़े की बात है कि 38.9 करोड़ गैलन हरियाणा के यमुना नदी से, उत्तर प्रदेश के गंगा नदी से 25.3 करोड़ गैलन पानी, और भाखड़ा नांगल से तकरीबन 22.1 करोड़ गैलन पानी का आयात यहाँ होता है। ये पिछले 2023 के आंकड़े हैं और 24 में ये बढ़ करके 96.9 करोड़ गैलन पानी दिल्ली को मिल रहा है अभी। लेकिन इसके बावजूद कमी है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं। अब इस परिस्थिति में दिल्ली सरकार ने गुहार लगाई कि हमें जो पानी हिमाचल से, हरियाणा से होते हुए हमारे पास आना चाहिए, 137 एमजीडी पानी आना चाहिए, और उससे कुछ पानी आना चाहिए, उससे शायद हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। शायद क्या हो ही जाना था, लेकिन इसमें गलतफहमी कहाँ हुई ये बात देखने की जरूरत है। कोर्ट में एक तरफ सरकार हलफनामा देके कहती है कि नहीं, हमने पानी छोड़ दिया, और वकील कहते हैं कि हम छोड़ने के लिए तैयार हैं यदि हरियाणा अपने रास्ते से इस पानी को दिल्ली जाने दे। कंफ्यूजन क्या है? और दिल्ली सरकार कह रही है अपने जगह पे, वो बिल्कुल 100% सही है कि वो कह रही है कि हमें जितना पानी चाहिए वो पानी नहीं मिल पा रहा है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि टैंकर माफियाओं की वजह से इस तरह की व्यवस्था फैल रही है, या पानी के रिसाव की वजह से, बर्बादी की वजह से, या गलत खर्च की वजह से इस तरह के फैल रहे हैं। दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है कि गलत खर्च
गाड़ी धोना उस पे रोक लगा दे, कंस्ट्रक्शन पे रोक लगा दे, वो तमाम तरीके की जो रोक लगाने की कवायद है या चोरी करने के लिए उन सारे चीजों पर दिल्ली सरकार कवायद कर रही है। लेकिन इससे कितना पानी आप बचा ले? यदि टैंकर से ही पानी चोरी कर ले कोई, तो टैंकर से चोरी करके वो उससे गालाबाजारी करके वो अपना पैसा बना सकता है, लेकिन क्या वाकई उससे पानी की कमी हो जाएगी टैंकर से पानी चोरी करने की वजह से? मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यदि दिल्ली सरकार गुहार लगा रही है तो केंद्र सरकार को, और अभी लास्ट टाइम में ये बात आई कि यूआरबी के थ्रू एक गुहार लगाने के लिए कि मानवता के आधार पर कम से कम वो पानी दें, क्योंकि ये यमुना के पानी का बंटवारा एक अजीब तरीके का बंटवारा है, ये स्पष्ट कुछ नहीं है इसमें। उस परिस्थिति में ये गुहार लगाई गई कि कम से कम तत्काल ये राहत, और तत्काल के बाद हर साल इस 2 महीने के बीच में, क्योंकि सब जानते हैं कि पानी की खपत ठीक है, ज्यादा हो मतलब जाती है। मैं थोड़ा जिस आंसर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था वो अभी भी मुझे नहीं मिला। एक सवाल मैं